हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो अभी आपको आईआईसी बेंगलोर से इंटरव्यू कॉल लेटर आ रहा होगा, मतलब आ चुका होगा और अच्छे खासे रैंक तक आया होगा, है ना। कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, उनको भी आया होगा कि अच्छा इतने रैंक तक पूछ लिया। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि हमेशा ये लोग ज़्यादा रैंक तक तो बुलाते हैं। इसका मतलब है कि जिन लोगों का 1500 रैंक 1800 रैंक है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आती है तो जो इनका 85 से 90% वो लोग हमेशा अच्छे रैंकर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब जिनका अच्छा गेट स्कोर है, अच्छा रैंक है और उनका इंटरव्यू या रिटर्न जो भी लेते हैं वो उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी में रखते हैं। ठीक है, जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है। बट इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों का रैंक थोड़ा पीछे है, अगर वो अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं, अगर रिटर्न होता है रिटर्न अच्छा देते हैं, या इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू अच्छा देते हैं, तो उनके पास भी ऑप्शन है 15% का। तो वो लोग इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज करें। याद रखिएगा, सीधे आप इंटरव्यू देने चले जाओगे और गेट के अपने नोट्स उठा के पलट लोगे तो उतना अच्छा नहीं जाएगा। आपको कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ना वो लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस, ये सब बातें बहुत करते हैं, तो मैथ्स एक बार पूरा रिवीजन कर लो। और डिफरेंशियल इक्वेशन और कैलकुलस वाले पार्ट को तो और अच्छे से कर लीजिएगा, मतलब हर आईआईटी में काम आएगा। आईआईटी कानपुर जाओगे, आईआईटी दिल्ली जाओगे, क्योंकि कई बार वो लोग बोर्ड में भेज देते हैं आपको, वही उनका व्हाइट बोर्ड रहता है इंटरव्यू पैनल में, और वहीं पे भेज देते हैं आपको कुछ ना कुछ सॉल्व करने के लिए, कुछ सोचने के लिए। उनको भी देखना रहता है कि आप सोचते कैसे हो या डर तो नहीं जाते हो करके। ठीक है। और आईसी बेंगलोर वालों का थॉट ये रहता है कि जो एमटेक करने आता है उसमें से बहुत बार 50% लोग पीएचडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनको ये भी पता है कि अभी आज कोई नहीं सोच रहा होगा, क्योंकि अभी तो उसको पढ़ना नहीं है, बस एमटेक करना है। लेकिन जब एक बार आईसी बेंगलोर के अंदर में जब माहौल बनता है ना, तो लोग पीएचडी में जाते हैं, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है और बहुत सारे लोगों को बहुत बेस्ट करना है। लेकिन ये अभी नहीं पता चलता है, वो तो जब आप पढ़ने जाओगे तब पता चलेगा। तो वो लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वो स्टूडेंट में बात होना चाहिए, मतलब जिससे कि अगर वो कभी पीएचडी के लिए जाए तो वो एक अच्छे अच्छे पर्सन को सिलेक्ट करना है करके। तो मैथमेटिकल इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जैक्टली गेट का प्रिपरेशन करके नहीं जाना है कि कोई गेट का एग्जाम होने जा रहा है, लेकिन फंडामेंटल और बेसिक कंसेप्ट वाली चीजें बहुत अच्छे से पूछेंगे। अगर आप वीएलएसआई के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो आपको एडीसी में मॉसफेट वाला पार्ट पूछेंगे, सीमॉस वाला पार्ट पूछेंगे, बेसिक सेमीकंडक्टर पूछ सकते हैं। मतलब आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन फंडामेंटल चीजों पर बहुत फोकस करेंगे। तो आप थ्योरेटिकल और फंडामेंटल फंडामेंटल एकदम पढ़ लो। मतलब मान लो कि आपको किसी को पढ़ाना है मॉसफेट या सीमॉस, तो उसके 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 कारण चीजें बहुत बेटर वे में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आपको उस इंटरव्यू में। तो इस बात को बस ध्यान रखना। तो अगर आप परफॉर्म करने का प्लान कर रहे हो और वैसा अगर प्लानिंग है तो चीजें फिर बहुत अच्छी हो सकती है। तो अगर अभी आप गेट के समय में अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे थे तो अभी आपको 14 घंटे पढ़ना चाहिए। कोई बोलेगा कि सर इतना रैंक लाने के बाद इतना पढ़ना पड़ेगा, तो रैंक लाना मतलब क्या हो, 50% हुआ। अभी तो पीएसयू में भी इंटरव्यू होगा जिनका गजब का रैंक आया है ना। हर्ट कब करेगा आपको, जब आपका 150 रैंक आया है और 1500 रैंक वाला आपका कन्वर्ट कर लिया वो जगह पे, जिस जगह पे आप कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो कितना हर्ट करेगा। तो 1500 रैंक वाला तो आपसे आगे चला गया, क्योंकि आप तो कन्वर्ट ही नहीं कर पाए 150। तो गेट में आपके पास रैंक है तो पॉसिबिलिटी आपके पास 90% है, 100% नहीं है, 90% है। क्यों? क्योंकि अभी भी आपको परफॉर्म करना बचा है। और अगर आप पार्टी दे रहे हो, लोगों को मस्ती कर रहे हो, तो आप ना फिर बाद में बहुत फील करोगे कि यार गेट में रैंक लाने के बाद भी मैं पीछे हो गया और कोई आगे चला गया करके। तो जिन लोगों का भी कम रैंक हो तो जान लगा दो, मतलब 16 घंटे मतलब वर्क करो। एक डायरी बना लो, डायरी में बहुत सारे क्वेश्चन लिखो। आजकल तो एआई है, समझ रहे हो, तो वहां से तो आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, थ्योरेटिकल बातें कर सकते हो। आपको टेक्नोलॉजी का आइडिया रहना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि वो क्या पूछ सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि कोई व्यक्ति हमको बता दे कि क्या क्वेश्चन होने वाला है, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। और ऐसा जो व्यक्ति सोचता है उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दुनिया में ऐसा थोड़ी होगा कि सब कुछ आपके हाथ में रहेगा और सब कुछ आपके लिए कोई परोस देगा। दुनिया में जो लोग भी अपनी लाइफ को बहुत बनाते हैं वो खुद क्रिएट करते हैं, खुद मेहनत करते हैं। तो अभी इंटरव्यू वगैरह को वो लोग क्रैक करते हैं जो दिन में 16 घंटे बैठ के अपने लिए लिख रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे। वो नहीं करते जो किसी से पूछेंगे कि सर मेरे को क्वेश्चन बता दो सर कि क्या पूछेंगे, वो लोग कन्वर्ट भी नहीं कर पाएंगे और क्लियर भी नहीं कर पाएंगे। हमेशा सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है और अपना हार्ड वर्क करना पड़ेगा और स्मार्ट अप्रोच के साथ में, तो आप अच्छा अच्छा कर लोगे। और अभी तो अभी आईआईटी वाले अभी आपको बुलाएंगे। हाँ, रैंक वाले को वहां पे एडवांटेज हो जाता है जहां पे कोई रिटर्न और इंटरव्यू नहीं है और सीधे की सीधे सिर्फ काउंसलिंग हो रही है। तो अच्छा रैंक वाले को तो फायदा हो ही गया, क्योंकि जब सीधे काउंसलिंग हो रही तो सिर्फ रैंक पे बेस्ड बात होगी। लेकिन जहां पे भी रिटर्न और इंटरव्यू की बातें होगी तो वहां पे कम रैंक वाले के पास वो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी अच्छे रैंक वाले के साथ फाइट करने की। तो याद रखिएगा, ये लोग बहुत लोगों को बुलाएंगे, तो अब ये अपॉर्चुनिटी है।
मतलब मान लो कि गेट का एग्जाम फिर से देने का मौका मिल रहा है, इसको बोलते हैं ना, जैसे हम हमेशा बोलते थे कि मेरा दिन खराब था, काश मेरे को एक बार और गेट का एग्जाम देने का मौका मिले। तो ये इंटरव्यू रिटर्न जो होते हैं ना, ये आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्योंकि आपको बुला रहे हैं ना, इसका मतलब आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो आप अभी 15-16 घंटे एफर्ट कीजिए, देखिए क्या हो सकता है करके। और एक एक जगह अगर आपका इंटरव्यू रिटर्न अच्छा नहीं गया, तो आपको और अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी आगे के जितने भी और भी होंगे आईआईटी और एनआईटी में। तो आप अपना काम करते रहिए, कर्म बहुत अच्छे से करते रहिए, तो आप अच्छा कर जाओगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी आपका अच्छा रैंक जिन लोग का आया है, उन लोग को प्रेशर इस बात का रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि मैं कन्वर्ट ना कर पाऊं। और जिन लोग का कम रैंक आया है, उनके सोचना है कि फिर से मौका मिला है जिंदगी का, मैं कन्वर्ट करूंगा करके। ये दोनों लोगों को क्लियर है। जो लोग भी अपना बेस्ट देंगे वो लोग अच्छा ही करेंगे, ठीक है। हाँ, बस याद रखना गेट का पेपर नहीं होने वाला है, इसलिए रिटर्न भी होगा तो रिटर्न का स्टाइल अलग होगा। एग्जैक्टली गेट का पेपर कोई नहीं पूछता, ना इंटरव्यू में ना रिटर्न में। हो गया गेट का पेपर, अब आपको थॉट प्रोसेस आपका देखना है, फंडामेंटली आप स्ट्रांग हो या नहीं हो, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। मेरी बेस्ट विशेष है, मेरी बेस्ट विशेष आप सभी लोगों के साथ है कि आप अच्छा परफॉर्म करो। और अभी जितने भी आने वाला जो अगला जो 1 महीना है 2 महीना है, जिसमें जितने भी रिटर्न इंटरव्यू होंगे, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले और आप उसको क्रैक करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।